स्टूडेंट्स, आइए कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन। मैं यहाँ पे मैन और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ही डिस्कस करूँगा। मैन injuries which we face during the games and sports include muscle pull, fracture, dislocation, sprain, strain, etc. कुछ छोटी मोटी इंजरी जो है वो कॉमन इंजरीज हैं। तो मसल पुल क्या होता है? किसी भी मसल पे ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगे या ओवर स्ट्रेचिंग या एक्स्ट्रा टीयरिंग हो जाए तो उस मसल में एक एबनॉर्मल कंडीशन सी आ जाती है जिसको हम मसल पुल कहते हैं। और कई बार सीवियर मसल पुल अगर है तो ये मसल जितने भी हैं ये हमारी बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ओवर स्ट्रेचिंग से वो हड्डी से अलग हो जाते हैं, बोन से अलग हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड वेरी पेनफुल सिचुएशन। नॉर्मली मसल पुल जो है वो ओवर स्ट्रेचिंग से होता है। जैसे आम एक कंसेप्ट है कि छोटे बच्चों को, छोटी गर्ल्स को कभी भी बाजू से या हैंड से पकड़ के ज़्यादा पुश पुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसल पुल होने के चांसेस होते हैं। उनकी बॉडी डेलिकेट और सॉफ्ट होती है, तो उस सूरत में किसी भी वक्त मसल पुल हो जाता है। लेकिन मसल पुल 30 इयर्स के बाद वो लोग जो वार्म अप कम करते हैं, वो लोग जो एक्सरसाइजेज रेगुलर नहीं करते हैं, उनको बेड पर लेटे लेटे, नहाते नहाते या बैठे बैठे भी मसल पुल हो सकता है। नॉर्मली गेम्स एंड स्पोर्ट्स में विदाउट वार्म अप जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग या जंपिंग, कोई भी इवेंट अगर करते हैं विदाउट वार्म अप, तो उसमें 90% चांसेस होते हैं मसल पुल के। तो अक्सर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, वो सबसे पहले गेम से पहले 1-2 घंटा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा, आसन, प्राणायाम, जॉगिंग, शॉर्ट रनिंग्स वगैरह या छोटी मोटी गेम्स। आपने देखा होगा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो वो आपको फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे थे। अब वो फुटबॉल किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए नहीं खेलते हैं, वो वार्म अप के लिए और अपने आप को उस आने वाली चुनौती के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर पानी ही बाल्टी उठानी है, सिलेंडर उठाना है, घर में कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है, तो हम क्या करते हैं कि बेड से उठते ही काम पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले 10 से 15 मिनट कुछ छोटी मोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, छोटा मोटा वार्म अप, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 2-4 आसन, प्राणायाम वगैरह कर लेने हैं। उसके बाद कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो मसल पुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मसल पुल मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द मसल इज ओवरस्ट्रेच्ड ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन मसल गेट्स ओवरस्ट्रेच्ड और इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द बोन। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मसल पुल? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई whether it is muscle pull or something else? This is very important from medical point of view, क्योंकि जब हमें किसी डिजीज़ का कंसेप्ट ही पता नहीं चले, हमें दर्द शोल्डर की है और हम मेडिसिन पेट दर्द की ले लेंगे तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर सिम्टम्स? सडन पेन ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन। जिस जगह पे मसल हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगी, सोरनेस हो जाएगी, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगी।
कई बार मोमेंट्स जो हैं, जितनी भी बॉडी में मोमेंट्स होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल्स। लेकिन जब मसल पुल हो जाता है तो मोमेंट्स हमारी कम हो जाती हैं, हम मोमेंट्स करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। कई बार ब्रूसिंग एंड डिसलोकेशन भी हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाती है, नॉटेड ऑफ फीलिंग और मसल स्पासम, मसल की हरकत कम हो जाती है और वो स्टिफ हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? अगर सेल्फ केयर अगर हम करना चाहेंगे तो आपने राइस याद रखना है। राइस चावल नहीं, राइस एब्रीविएशन है आर कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल एंड ई कैपिटल। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ आइस और एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पीसेस ऑफ आइस, और कंप्रेशन जिसको हम पट्टी भी कहते हैं, बांध के रखते हैं हम, एंड एलिवेशन रेजिंग द हाइट ऑफ दैट अफेक्टेड एरिया फ्रॉम द बॉडी। आपने देखा होगा हाथ में अगर चोट लग जाए, हाथ नीचे रखेंगे तो पेन होती है, लेकिन जब हम इस हाथ को एलिवेशन में रखेंगे तो हमें दर्द कम होती है, तो इसको एलिवेशन देना है। इसके अलावा इसके टाइप्स क्या हैं? मेजर 3 टाइप्स हैं, और मसल पुल जो है आमतौर पे कुछ गेम्स हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, या कभी कभी एथलेटिक्स में भी मसल पुल होने के चांसेस हो जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया जाता है, और बड़ा एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन। बहुत कॉमन सी बात है। स्प्रेन इज इंजरी टू द लिगामेंट, वेयर एज स्ट्रेन इज इंजरी टू द मसल। सो मसल पुल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज स्ट्रेन, इसको हम स्ट्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन उल्टा भी कई बार आप कर देंगे। स्ट्रेन की डेफिनेशन आप स्प्रेन में दे देंगे और स्प्रेन की स्ट्रेन में दे दें, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर होना है कि मसल की इंजरी को स्ट्रेन कहते हैं और लिगामेंट की इंजरी को स्प्रेन कहते हैं। लिगामेंट की इंजरी में जो है स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, टेयरिंग ऑफ द टिश्यू भी हो सकता है, और स्प्रेन इज एन इंजरी टू द लिगामेंट एंड स्ट्रेन इज इंजरी टू द मसल। मैं ऑलरेडी बता दिया, रिवाइज कर रहा हूँ। लिगामेंट इंजरी में स्ट्रेचिंग और टेयरिंग इन्वॉल्व होती है, जबकि स्ट्रेन में मसल ओवर स्ट्रेच होता है। स्प्रेन आमतौर पे तब होती है जब कोई स्पोर्ट्समैन गिर जाता है और या बाजू उसकी ओवर स्ट्रेच हो जाती है, या स्लाइड इनटू बेस ऐसी जगह पे गिरता है जो जब बॉडी अनबैलेंस तरीके से गिरे, जैसे एक पाँव पर हम गिरें, या जब इम्बैलेंस तरीके से हम गिरते हैं तो एक हाथ हमारा ज़मीन पर गिरता पड़ता है, तो उस वक्त जो है ये स्प्रेन होने का खतरा होता है। आपने देखा होगा कि ये जो स्पोर्ट्समैन है इनको कोचेस गिरना भी सिखाते हैं, और गिरते वक्त भी वो सुंदर भी लगते हैं और अपने बॉडी को बचा भी लेते हैं। वो भी एक टेक्निक है, वो राउंड कर देते हैं बॉडी को रिड्यूस करके। तो पीठ के बल, हमारे फ्रंट में ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं और सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें चोट लगने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि बैक साइड में उतना ज़्यादा नहीं है। तो इम्बैलेंस तरीके से जब हम गिरेंगे तो चोट लगने का प्रॉब्लम। स्ट्रेन में ट्विस्टिंग हो सकती है, पुलिंग ऑफ द टेंडन हो सकता है, मसल हो सकता है, और या तो डायरेक्ट ब्लो किसी मसल पे होता है, या हम किसी हैवी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो उस सूरत में भी मसल पुल हो सकता है।
स्प्रेन जो है आमतौर पे एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, एंकल स्प्रेन, रिस्ट स्प्रेन, एल्बो स्प्रेन, फिंगर स्प्रेन, नी स्प्रेन, वर्टेब्रल स्प्रेन वगैरह। स्ट्रेन जो है बैक स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन बड़ा कॉमन सा होता है, जो हमारे ये जो थाई है इसके बैक साइड में, हमारी लेग के बैक साइड में। आजकल आईपीएल चल रहा है तो आप देखेंगे बहुत से फील्डर जब रनिंग करते हैं तो फिर वो इंडिकेट करते हैं कि मुझे यहाँ घुटने के बैक साइड में जो हमारा ये थाई एरिया होता है, इससे अंदरली साइड में जो है कई बार पेन हो जाता है, उसको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन कहते हैं। टेंडोनिटिस, टेंडोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यूजुअल जो साइन हैं स्प्रेन के, उस लोकल एरिया पे पेन होगी, स्वेलिंग होगी, ब्रूसिंग हो सकती है और कुछ फंक्शनल एबिलिटी कम हो सकती है। स्ट्रेन में यूजुअल साइन क्या है, इसमें भी पेन होगी, मसल मूवमेंट नहीं करता है, मसल कमज़ोर पड़ जाता है। कई बार हम कहते हैं जी मैं बाल्टी नहीं उठा सकता हूँ हाथ से, या मेरा हाथ जी ज़्यादा मैं इस पर ज़ोर लगाता हूँ तो कांपना शुरू कर देता है वगैरह। तो ये लक्षण होते हैं उसके स्ट्रेन के। ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। एक तो जो होम ट्रीटमेंट हम करते हैं वो राइस है, रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस और वार्मथ। या एप्लीकेशन ऑफ आइस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बर्फ़ ही लगाएं, कई बार हम हीट भी लगाते हैं। और कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हैं, कुछ मेडिसिन हैं जैसे एडविल है, मॉर्ट्रिन है, ये दिया जाता है। और स्ट्रेन में एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, ये जो है मेन इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अंडर द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दिया जाता है। स्प्रेन की खास पहचान क्या है कि वो पर्टिकुलर जगह जो है वो ब्रूसिंग हो जाती है। ब्रूसिंग क्या हुआ, रेड कलर हो जाता है, उस जॉइंट के आसपास लाल सा रंग जो है आपको दिखाई देगा। और स्ट्रेन की पहचान क्या है खास, वो मसल जो है मूवमेंट नहीं करेगा, उस मसल की फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। बाकी बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं जो स्प्रेन में भी होती है, स्ट्रेन में भी होती हैं। मैंने बड़ा डिटेल में आपको ये बता दिया और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और डे टू डे लाइफ में भी। थैंक यू वेरी मच।